हीरो मोटोकॉर्प का शेयर एक बाय है या सेल, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो हर संडे आपके स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखो, सीन ऐसा है कि हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे पहली टू व्हीलर कंपनीज में से एक है। भारत में करंटली इनका 30% का मार्केट शेयर है, जिसका मतलब है कि हर 3 टू व्हीलर्स में से एक हीरो मोटोकॉर्प की होती है। अब नेचुरली आपको हीरो होंडा तो याद होगी। हीरो जो कंपनी थी वो पहले साइकिल्स बेचती थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो इन्होंने भी साइकिल्स से मोटरसाइकिल्स में एक्सपैंड करने की सोची। तब जाकर होंडा के साथ एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया और वहां से पैदा हुई हीरो होंडा। देखते देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं जिससे 2015 में जहां इनका मार्केट शेयर 40% था, अब वो गिर चुका है 30% पर। डेटा की मदद से आपको ये सारी चीजें विस्तार से समझाऊंगा, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। अब 2011 में हुआ ये था कि होंडा ने अपना 26% का स्टेक प्रमोटर ग्रुप यानी मुंजल फैमिली को बेच दिया। तब से ये पूरी तरह एक डोमेस्टिक कंपनी बन गई और इसके बाद हीरो होंडा बन गई हीरो मोटोकॉर्प, और करंटली ये अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं ताकि अलग अलग इनकम ग्रुप्स को टारगेट कर सके। जैसे एंट्री लेवल सेगमेंट में कंपनी अफोर्डेबल बाइक्स बनाती है, उसके बाद डीलक्स सेगमेंट में वो एक प्रीमियम नीश के डेमोग्राफिक को टारगेट करती है, जहां पर वो महंगे बाइक्स बनाते हैं। अब इस अफोर्डेबल सेगमेंट से हीरो मोटोकॉर्प की मार्केट डोमिनेंस आती है। इसके अलावा ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्कूटर्स भी बनाती है, और एथर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस कंपनी में हीरो ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और इसके साथ इन्होंने भारत में 2000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं 100 से ज्यादा शहरों में, और ये करंटली भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेट करते हैं 2 वॉट की सेगमेंट में। अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था इस कंपनी की मार्केट डोमिनेंस एंट्री लेवल और अफोर्डेबल सेगमेंट से आती है। सीन ऐसा हो गया है कि ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि FY24 में कंपनी ने ज्यादा यूनिट्स बेचे। कितने ज्यादा? 2.61 लाख यूनिट्स। लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो मार्केट शेयर था वो 32.04% से 30.8% पर गिर गया। अब इसका एक प्राइमरी कारण है प्रीमियमाइजेशन। आपको पता होगा कि हीरो स्प्लेंडर वो इस कंपनी की एक फैन फेवरेट बाइक हुआ करती थी, लेकिन रीसेंट टाइम्स में कंपटीशन अपनी प्रीमियम सेगमेंट्स को और बढ़ावा दे रही है। बेसिकली वो सारी बाइक्स जो 125 सीसी या उसके ऊपर आती है, इसको हम डीलक्स या प्रीमियम सेगमेंट में कैटेगराइज करते हैं। अब सीन ऐसा हो गया कि इसकी वजह से बहुत सी कंपनीज एक स्लोडाउन फेस कर रही है अपनी अफोर्डेबल सेगमेंट में। ये चीज सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि होंडा मोटरसाइकिल्स ने भी देखी, और इसी की वजह से इतना बड़ा रिटेलर और सर्विसिंग नेटवर्क होने के बावजूद भी जो सारी अफोर्डेबल बाइक्स है उनका मार्केट शेयर घट रहा है, क्योंकि लोग महंगी बाइक्स प्रेफर कर रहे हैं। और नेचुरली ये हीरो के लिए एक नई डायरेक्शन है। ये भी धीरे धीरे प्रीमियम कस्टमर्स को, प्रीमियम सेगमेंट्स को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज कुछ हद तक वर्क भी कर रही है। FY25 के थर्ड क्वार्टर में प्रीमियम सेगमेंट से रेवेन्यू का टोटल कंट्रीब्यूशन था 25%, और इसीलिए अपने कंपटीशन के साथ कैचअप करने हीरो ने हार्ली डेविडसन के साथ पार्टनरशिप भी की, जिससे वो भारत में हार्ली डेविडसन की एंट्री लेवल बाइक बेच सके। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो करंटली कंपनी के 8 टोटल प्लांट्स हैं, जिसमें से 6 भारत में है, एक कोलंबिया में और एक बांग्लादेश में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये लैग कर गई। रेवेन्यू पिछले 5 सालों में 2% के CAGR से ग्रो हुआ, और प्रॉफिट्स भी सिमिलर रेट से। करंट ट्रेंड के हिसाब से इस कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क है ऑब्सोलिसेंस, यानी ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को ना चेंज करने का रिस्क। अगर कंपनी जल्दी से प्रीमियम और डीलक्स सेगमेंट्स पे अपने फोकस को डाइवर्ट कर पाती है तो वो फिर एक बार अपना मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स भी है। सबसे पहले कंपनी के जो डेट लेवल्स है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो आपको सिर्फ 0.03x का नंबर दिखेगा। और इसी के साथ कंपनी की मैनेजमेंट ने टर्न अराउंड सिचुएशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स इशू की। उन्होंने कहा कि ये प्रीमियमाइजेशन एक बहुत ही एक्टिव फोकस है हमारे लिए। 125 सीसी के सेगमेंट में हम 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। अब ये स्टेटमेंट सच होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
इन्होंने अपनी अफोर्डेबल सेगमेंट के ऊपर जो डीलक्स और प्रीमियम सेगमेंट आती है उसके लिए Zoom 125cc और Zoom 160cc मॉडल्स अनाउंस किए हैं जो FY24 के 6 नए लॉन्चेस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। FY24 में कंपनी ने 37,789 करोड़ कमाए थे रेवेन्यू में, लेकिन FY25 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे कंपनी ने ऑलरेडी 40,098 करोड़ कमाए। और इसके साथ कंपनी ब्राजील में एक नई सब्सिडरी भी सेटअप कर रही है। एक और बात नोट करना बहुत जरूरी है कि हीरो मोटोकॉर्प आज भी वॉल्यूम के टर्म्स में एक मार्केट लीडर है, तो जो ग्लोबल स्लोडाउन सिचुएशन है उससे कंपनी के एम्बिशंस पर स्ट्रेस आना ये नेचुरल है। ये स्लोडाउन सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के केस में नहीं बल्कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर और FMCG सेक्टर के केस में भी देखने मिल रहा है। कंपनी के CEO निरंजन गुप्ता सर का कहना है कि आने वाले सालों में ये EV ऑफरिंग्स को भी एक्सपैंड करने पर फोकस करेंगे, क्योंकि करंटली इनका उस सेगमेंट में सिर्फ एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। और अगर आप EVs के मिड टू अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ देखो तो वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स प्रेजेंट है, जैसे ओला, एथर, TVS। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि मिड टू अफोर्डेबल EV सेगमेंट में हीरो की कोई प्रेजेंस नहीं है। एथर जो कंपनी है उनका 39.7% ओन करती है हीरो मोटोकॉर्प, जो वहां पर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। साथ ही मैनेजमेंट का यह भी कहना था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से कंपनी के अर्निंग्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, प्रोवाइडेड कमोडिटी प्राइसेस कांस्टेंट रहे। लेकिन हाल ही में 2024 में जो डेटा आई थी वो इस चीज के अगेंस्ट जाती है। भारत का जो फूड इन्फ्लेशन था वो 11% पर चला गया और हेडलाइन इन्फ्लेशन एक ऑल टाइम हाई पर इन द लास्ट 14 मंथ्स। वैसे इन सारे फैक्टर्स के दम पे आपको क्या लगता है, हीरो मोटोकॉर्प का शेयर एक बाय है या एक सेल? कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। फिर मिलेंगे अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.